भगवान के पास वापस। प्रभुपाद भगवान की विस्मृति में उन्नति। पेरिस में हरे कृष्ण केंद्र में कृष्ण चेतना के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी के संस्थापक आचार्य, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लगभग 10 साल पहले दिया गया एक भाषण। देवियों और सज्जनों, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कृपया भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मानव समाज को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने का आंदोलन है। वर्तमान समय में मानव समाज को अंध नेताओं द्वारा गुमराह किया जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे नेत्रहीनों को सड़क पार करने में मदद करता है। अंध अनुयायी इस अर्थ में है कि हम नहीं जानते कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ हमारे खोए हुए संबंध को फिर से स्थापित करना है। वह रिश्ता आज के समाज में लापता बिंदु है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस महत्वपूर्ण बिंदु पर मानव समाज को प्रबुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। भगवद गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीवन की पूर्णता कृष्ण या भगवान के साथ अपने रिश्ते को महसूस करना है। शायद आपने भगवद गीता पढ़ी या जानी होगी। भगवद गीता को सभी आचार्यों, पालौकिक विज्ञान के अधिकारियों द्वारा सभी वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। भगवद गीता से हम समझ सकते हैं कि न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। पार्ट पूरे की सेवा के लिए होते हैं। जिस प्रकार पैर, हाथ, अंगुलियां, कान और शरीर के अन्य सभी अंग पूरे शरीर की सेवा के लिए हैं, हम जीव भगवान के अंश और अंश होने के नाते उनकी सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हम हमेशा किसी की सेवा करते रहते हैं। कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपने समुदाय की सेवा कर रहा है, कोई अपने देश की सेवा कर रहा है। और अगर किसी के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो कभी कभी वह एक पालतू बिल्ली या कुत्ता पालता है और उसकी सेवा करता है। इसलिए हम संवैधानिक रूप से किसी और की सेवा करने के लिए हैं। लेकिन अपनी पूरी क्षमता से सेवा करने के बाद भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और न ही जिस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं वह संतुष्ट नहीं है। हम में से हर कोई निराश है। क्यों? क्योंकि सेवा ठीक से नहीं रखी गई है। यदि आप किसी पेड़ की सेवा करना चाहते हैं तो आपको जड़ को सींचना होगा। यदि आप पत्तों, शाखाओं और टहनियों पर पानी डालते हैं तो आपकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। इसी तरह आपको अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने पेट में भोजन की आपूर्ति करते हैं तो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में वितरित हो जाएगी। उसी तरह अगर हम परम संपूर्ण भगवान के व्यक्तित्व की सेवा करते हैं तो हर कोई संतुष्ट होगा। इसलिए सभी कल्याणकारी गतिविधियों की पूर्णता और समाज, परिवार और राष्ट्र की सभी सेवा भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कृष्ण की सेवा करना है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ईश्वर के साथ अपने संवैधानिक संबंध को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। तभी हमारा जीवन सफल होता है। यह मानव जीवन उसी उद्देश्य के लिए है। हालांकि हम इस बिंदु को याद कर रहे हैं क्योंकि हम भौतिकवादी नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। कभी कभी लोग चुनौती देते हैं, मुझे भगवान की परवाह नहीं है, या कोई भगवान नहीं है, या यहाँ तक मैं भगवान हूँ। लेकिन इस तरह की चुनौतियां हमारी मदद नहीं करेगी। ईश्वर मौजूद है और हम उसे हर पल देख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में भगवान को देखने से इनकार करते हैं, वह हमारे सामने क्रूर मौत के रूप में मौजूद रहेगा। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की असंख्य विशेषताएं हैं क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का मूल कारण हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे हम उन्हें धीरे धीरे समझ सकते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमने सामने देख सकते हैं। वे कहते हैं, मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं सूरज की रोशनी हूँ, मैं चांदनी हूँ, मैं आकाश में ध्वनि कंपन हूँ, और मैं महान व्यक्तित्वों का चरित्र हूँ। तो अगर कोई वास्तव में भगवान को समझने के बारे में गंभीर है तो वह भगवद गीता में दिए गए आदेशों का पालन कर सकता है और उन्हें कई तरह से महसूस कर सकता है। हर कोई रोजाना एक बार नहीं बल्कि कई बार पानी पीता है। तो अगर हम याद करते हैं कि कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं, मैं पानी का स्वाद हूँ, तो भगवान की प्राप्ति शुरू होती है। इसी तरह कृष्ण कहते हैं, मैं चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश हूँ। हम में से हर एक ने सूरज की रोशनी और चांदनी देखी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा है? कृष्ण कहते हैं, मैं आकाश में ध्वनि कंपन हूँ। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज किसने नहीं सुनी है? जैसे ही हम गड़गड़ाहट सुनते हैं, हम भगवान को सुन सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि हर कोई हर पल ईश्वर को देखता है। लेकिन नास्तिक यह नहीं मानते कि वे ईश्वर को देख रहे हैं। वे इसका खंडन करते हैं और कहते हैं, भगवान मर चुका है, या मुझे भगवान दिखाओ। लेकिन भगवान का भक्त हर पल भगवान को बाहरी रूप से और अपने दिल में देखता है। तो भक्त और अभक्त के बीच का अंतर यह है कि भक्त अपने जीवन के हर क्षण और हर चरण में भगवान को देखता है, जबकि नास्तिक जीवन के अंतिम चरण में, मृत्यु के बिंदु पर ही भगवान को देखता है। जीवन का मानव रूप हमें प्रकृति द्वारा ईश्वर को साकार करने के उद्देश्य से दिया गया है।
यदि हम अपने मानव जीवन का उपयोग स्वयं को और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को समझने के लिए नहीं करते हैं, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को आत्महत्या करने से बचाना है, मूर्ख मानव सभ्यता को ईश्वर के विज्ञान में शिक्षित करना। आत्मा के रूप में हम जीवन की कई प्रजातियों के माध्यम से विकसित हो रहे हैं, और यदि हम मानव रूप का लाभ नहीं उठाते हैं, तो हम अपना मौका चूक रहे हैं। भगवान भावनामृत, कृष्ण भावनामृत के बिना कोई शांति नहीं हो सकती। हर कोई शांति के लिए तरस रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे कैसे हासिल किया जाए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी गतिविधि है, और हम सभी से इस महान वैज्ञानिक आंदोलन का लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं। हमारी प्रस्तुति आधिकारिक है क्योंकि हम भारत के प्राचीन वैदिक साहित्य में निहित ज्ञान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। वहां कहा जाता है कि इस युग में लोग इतने पतित हैं कि वे पिछले युगों के कठिन तरीकों से ईश्वर को नहीं जान सकते। तो कृष्ण के विज्ञान को समझने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। बस भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि आप भगवान के किसी अन्य प्रामाणिक नाम को जानते हैं, तो आप उसका जप कर सकते हैं, क्योंकि अंततः भगवान के विभिन्न नामों में कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक पवित्र नाम भगवान की सभी शक्तियों के साथ निवेशित है। भगवान चैतन्य स्वयं अपने भक्त के रूप में भगवान कृष्ण हैं। वह हरे कृष्ण मंत्र के जाप के माध्यम से भगवान के प्रेम को सिखाने के लिए 500 साल पहले बंगाल, भारत में प्रकट हुए थे। समझाया कि चूंकि भगवान का हर पवित्र नाम सर्वोच्च भगवान से अलग नहीं है, उनकी सारी ऊर्जा उनके पवित्र नाम में है। निरपेक्ष मंच पर उस व्यक्ति के नाम और उस व्यक्ति के नाम में कोई अंतर नहीं है जिसका नाम हम जाप कर रहे हैं, जैसा कि इस सापेक्ष दुनिया में है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र नाम और स्वयं परमेश्वर के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवान चैतन्य ने यह भी कहा, जप करने के लिए कोई कठोर नियम और कानून नहीं है। इस प्रकार आप कहीं भी और हर जगह भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकते हैं। जब आप सड़क पर चल रहे हों या बस में सवारी कर रहे हों, तो आप भगवान के पवित्र नामों का जाप कर सकते हैं, और बिना कोई पैसा खर्च किए और अपने व्यवसाय में बाधा डाले बिना आपको लाभ होगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं और अनुशंसा करते हैं कि जब तक आप जीवित रहें, आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, यह सबके लिए खुला है। एक प्रयोग क्यों नहीं करते? बस हरे कृष्ण का जप करें और आप महसूस करेंगे कि आप आध्यात्मिक ज्ञान में कितना आगे बढ़ रहे हैं। यह ईश्वर प्राप्ति का प्रथम श्रेणी का तरीका है। यदि आप इस सरल विधि में विश्वास नहीं करते हैं और आप इसके बजाय विज्ञान और दर्शन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत को समझना चाहते हैं, तो हमारे पास कई पुस्तकें हैं जो हरे कृष्ण मंत्र के जाप के इस विज्ञान की व्याख्या करती हैं। हमारे पास एक पत्रिका है, बैक टू गॉडहेड और कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भक्ति के अमृत, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और कई अन्य किताबें जो आप में से उन लोगों के लिए हैं जो इस दर्शन का गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए सभी को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस अवसर को चूक जाते हैं तो हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे पास मानव शरीर हो सकता है, या हमारे पास एक पशु शरीर हो सकता है, या यहाँ तक एक वृक्ष शरीर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और कृष्ण भावनामृत में उन्नत हो जाते हैं, तो हमें अपने अगले जन्म में कम से कम एक मानव शरीर की गारंटी दी जाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण भावनामृत की शुरुआत की है, वे इस जीवन में पूरे कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और घर वापस जा सकते हैं, वापस भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक जीवन काल में सफलता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे एक अमीर या पवित्र परिवार में इंसान के रूप में अगला जन्म मिलता है। यह गारंटी है। इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है कि अब से आप जब भी संभव हो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। आपके पास पर्याप्त समय है, कोई नियम और कानून नहीं है और कोई शुल्क नहीं है। आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।